हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम HCF एंड LCM की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और ये इस लेक्चर सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट किया था। अगर किसी ने भी वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उस लेक्चर सीरीज़ को जाकर देखें, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HCF एंड LCM में हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस देख लिए हैं, 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। उसमें हमने HCF एंड LCM से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देखे। आज ये HCF एंड LCM की लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बाकी के कुछ बचे क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So question is, 3 persons aim at a target at the interval of 10, 12 and 15 सेकेंड। 3 लोग हैं जो कि एक टारगेट को एम कर रहे हैं, किस इंटरवल पे? 10, 12 एंड 15 सेकेंड पे। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ A, B और C ये 3 पर्सनस हैं, तो A जो है हर 10 सेकेंड पे उस टारगेट को एम कर रहा है, B हर 12 सेकेंड पे उस टारगेट को एम कर रहा है और C हर 15 सेकेंड पे उस टारगेट को एम कर रहा है। हाउ मेनी टाइम्स दे विल एम टुगेदर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ टुगेदर, एक साथ उस टारगेट को एम कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि 10 सेकेंड में वो हर 10 सेकेंड में ए जो है वो उस टारगेट को एम कर रहा है, ठीक है ना। तो 10 सेकेंड, फिर जब 20 सेकेंड बीत जाएंगे, फिर 30 सेकेंड्स बीत जाएंगे, 40 सेकेंड्स बीत जाएंगे, 50 सेकेंड्स बीत जाएंगे, 60 सेकेंड्स बीत जाएंगे, है ना, एंड सो ऑन। 12 में देखो 12 सेकेंड्स, फिर ये अगले 24 सेकेंड्स, फिर 36 सेकेंड्स, फिर 48 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स एंड सो ऑन। 15 में 15 सेकेंड, फिर अगले 30 सेकेंड, अगले 15 सेकेंड, तो 30 सेकेंड बीत गए, फिर अगले 15 यानी कि 45 सेकेंड, फिर अगले 15 यानी कि 60 सेकेंड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये 60 सेकेंड्स बाद ये तीनों एक ही टाइम पे टारगेट कर रहे होंगे उस पर, क्योंकि इसके जब 60 सेकेंड्स बीते, यहाँ पे भी 60 सेकेंड्स बीते, यहाँ पे भी 60 सेकेंड्स बीते, ये तीनों इसी टाइम पे 60 सेकेंड्स के टाइम पे तीनों एक साथ टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ याद आया हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसी टाइप से HCF एंड LCM का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने इस टाइप से आपको समझाया था, जहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिए थे, 12, 24 एंड एक और कोई नंबर लिया था, और उसमें मैंने उनकी टेबल्स बताई थी, उनकी टेबल्स चलानी शुरू करी थी। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि वो पहला नंबर जो इन तीनों की टेबल्स में आ रहा था, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है। ये पहला नंबर आ रहा है जो इन तीनों की टेबल्स में आ रहा है एक तरीके से, विच इज़ नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, कि मल्टीपल है, कॉमन है क्योंकि तीनों में आ रहा है, और लीस्ट है क्योंकि सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ये कह रहा है कि 3 पर्सन है एम कर रहे हैं टारगेट को इन इंटरवल पे, कितने टाइम में, हाउ मेनी टाइम्स दे विल एम टुगेदर इन 20 मिनट्स, तो सबसे पहले तो मेरे को निकालना होगा कि कितने टाइम में वो एक साथ एम कर रहे होंगे उस चीज़ को। तो जब भी कितने टाइम में वो एक साथ उस चीज़ को एम कर रहे होंगे, टुगेदर की बात करेंगे, तो यानी कि मेरे को क्या निकालना होगा, मेरे को LCM निकालना होगा। तो LCM मेरे को निकालना है 10, 12 और 15 का। यहाँ तो इस मेथड से तो देख ही लिया कि 60 आएगा, बट वैसे जैसे भी हम निकालते हैं LCM, दिस इज 10 2 into 5 है, 12 इज 3 into 2 स्क्वायर एंड 15 इज 3 into 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर देखेंगे 2 स्क्वायर, ये 5 और ये 3, तो 4 5 23 60। तो 60 मेरा क्या आ गया, 60 मेरा आ गया LCM। यानी कि A, B और C ये जो तीनों लोग हैं हर 60 सेकेंड्स में एक साथ टारगेट कर रहे होंगे एम को, ठीक है ना, एम टुगेदर। ठीक है, हर 60 सेकेंड्स में वो टारगेट को एम कर रहे होंगे टुगेदर। अब हर 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी कि हर 1 मिनट में वो एक साथ टारगेट कर रहे होंगे। तो 20 मिनट में वो कितनी बार टारगेट करेंगे, हर 1 मिनट में वो एक बार कर रहे हैं, तो 20 मिनट में कितनी बार करेंगे, 20 बार करेंगे, यानी कि 20 मिनट में वो कितनी बार एम को एक साथ टारगेट कर रहे होंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 20। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि जब भी इस टाइप से आपको पूछेगा कि 3 लोग हैं, या 3 बेल्स वाला एक क्वेश्चन आ जाता है कि 3 बेल्स हैं जो कि एक साथ जो कि रिंग कर रही हैं इस इंटरवल पे, ठीक है, और पूछता है कि वो कितने टाइम में वो एक साथ रिंग करेंगी, डायरेक्ट वैसे पूछ लेगा तो LCM आ जाएगा, या कितनी बार रिंग करेंगी इतने टाइम में,
जिस तरीके से इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल एम टुगेदर एट इन 20 मिनट्स, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस एलसीएम का जो भी एलसीएम आएगा उतने टाइम में वो एक साथ रिंग कर रही होंगी बेल्स, या उतने टाइम में वो एक साथ एम कर रहे होंगे उस टारगेट को टुगेदर। और फिर हमें बताना है कि कितने टाइम में, कितने इतने मिनट्स में, जितने भी जैसे इसमें दे रखा है 20 मिनट्स में कितनी बार रिंग करेंगे एक साथ, या 20 मिनट्स में कितनी बार एम करेंगे टुगेदर। तो जैसे यहाँ पे था कि एलसीएम आया था मेरा 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में वो एम कर रहे होंगे एक साथ हर 60 सेकेंड्स में, यानी कि हर एक मिनट में वो एक साथ एम कर रहे होंगे, तो 20 मिनट्स में वो 20 टाइम्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons start walking around a circular path of length 120 meter at 10, 12 and 15 meter per second, ठीक है। कह रहे हैं 3 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ जिसकी की लेंथ कितनी है 120 मीटर है, उसके अराउंड ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तीनों की स्पीड अलग अलग है, 10 मीटर पर सेकंड है एक की 12 मीटर पर सेकंड है और एक की 15 मीटर पर सेकंड है। पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर, कितने टाइम के बाद वो एक साथ मीट करेंगे। अगेन ये एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितने टाइम में वो एक साथ मीट करेंगे टुगेदर। तो देखो पहले पर्सन की अगर मैं बात करूँ, वो इस 120 मीटर लेंथ को कितने टाइम में कवर कर लेगा। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 120 एंड स्पीड इज 10। तो पहले के लिए आ गया T1 आ गया मेरे पास 12 सेकेंड, T2 कितना आ जाएगा 120 अपॉन 12 यानी कि 10 सेकेंड्स में, ये 10 सेकेंड्स में कवर करेगा। T3 कितना आ जाएगा 120 अपॉन 15 यानी कि 8 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग इस 120 मीटर का चक्कर पहला 12 सेकंड में लगा रहा है, दूसरा 10 सेकंड में लगा रहा है और तीसरा 8 सेकंड में लगा रहा है। तो ये तीनों एक साथ कब मीट करेंगे, एक साथ किस टाइम पे मीट करेंगे। तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूं, एलसीएम निकालना पड़ेगा 12, 10 और 8 का। एक साथ देखने के लिए मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक साथ क्यों देखते हैं हम, जैसे ये हर 12 सेकंड में कर रहा है, अगले 24 में आएगा, अगले 36 में आएगा, जो टेबल देखते हैं, ठीक है। तो ये जाके कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, ठीक है ना। 36 फिर 48 एंड सो ऑन, ऐसी 10 की टेबल चलाओगे, 20, 30 एंड सो ऑन, ऐसी 8 की टेबल चलाओगे, 16, 8 24 एंड सो ऑन। तो कहीं तो ये मीट करेंगे, कहीं तो ये कॉन्साइड करेंगे जहाँ पे ये एक साथ मीट कर रहे होंगे। तो उसी को निकालने के लिए, उसी वैल्यू को निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। सो दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर इंटू 3 12, 10 is 2 into 5 and 8 is 2 क्यूब। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 8, 5 40, 43 120। तो इसका एलसीएम आ गया 120, यानी कि वो हर 120 सेकंड में, हर 120 सेकंड में वो एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। हर 120 सेकंड में वो एक साथ मीट करेंगे। और यही पूछा था आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर, यानी कि 120 सेकंड, ठीक है। हर 120 सेकंड में वो एक साथ मीट करेंगे। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर हैज 945 cows and 2475 buffaloes। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना। 945 cows हैं, 2475 buffaloes हैं। He wants to graze them in minimum number of groups। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में वो चाहता है उनको ग्रेज करवाना चाहता है मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में, इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज वन टाइप ऑफ एनिमल। हर एक ग्रुप में एक टाइप ऑफ एनिमल तो हो, ऑल्सो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स, और हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स भी होने चाहिए। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बनेंगे, एंड फाइंड द एनिमल्स इन ईच ग्रुप, कितने एनिमल्स होंगे हर एक ग्रुप में। देखो 2 पॉइंट्स हैं ध्यान देने वाली, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में चाहते हो, ठीक है, और हर एक ग्रुप में एक एनिमल और इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए। तो जब भी तुम चाहते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कब बन सकते हैं, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हो हर एक ग्रुप में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ग्रुप, ठीक है भाई। अगर मैं कहता हूं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 10 लोगों को डिवाइड करने का तरीका ऐसा भी है कि मैं 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं तो ये 5 ग्रुप्स बन रहे हैं। दूसरा तरीका है कि मैं 5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं तो ये 2 ग्रुप्स ही बन रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें बन रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग होने चाहिए उसमें। तो वही चीज है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर बनाना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए हर एक ग्रुप में। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स भी होने चाहिए, यानी इनडायरेक्टली हमें क्या बोल रहा है कि हमें निकालना होगा HCF,
क्योंकि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मुझको एक ऐसा नंबर निकालना है जो हाईएस्ट हो, साथ में वो इन दोनों नंबर्स को, ये जो 945 काउज हैं एंड 2475 बफेलोज हैं, इनको, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करके मेरे को क्या मिलेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करके मेरे को नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाएंगे उसके, कि कितने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो प्लस कॉमन होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन होगा, यानी कि हर एक ग्रुप में वो उतने नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए, और क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए हर एक ग्रुप में, तो यानी कि मेरे को क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम है तो यानी कि मेरे को हाईएस्ट एक नंबर निकालना है, ठीक है। और कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्यों कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स बोले हुए हैं हर एक ग्रुप में, तो इस वजह से मेरे को HCF निकालना है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। मैक्सिमम की वजह से हम हाईएस्ट देख रहे हैं, एंड कॉमन फैक्टर बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, तो दैट्स वाई HCF। तो HCF निकाल लो इसका 945 का एंड 2475 का, इसका HCF निकाल लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 3 9 27 तो नहीं होगा, 2 से जाएगा ये, 2 5 10, 2 4 8 9, ठीक है, एंड 2 9 18, तो ये हो गया 5, ये 17, ये 3, तो ये 8, ये 13, ये 1, ये 5, 585, देन ये 945 इधर आ गया, ठीक है। 2 से जाएगा नहीं, 5 1 से जाएगा, 585, ये 0, ये 14 और ये 8, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, देन 585 इधर आ गया, देन ये 2 से नहीं जाएगा, 1 से ही जाएगा, 360, 5 6 वर्सेस 7 8 225, देन ये 360 इधर आ गया, देन ये 1 से जाएगा 225, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 135, ठीक है। इधर कर ले रहा हूँ मैं 135 एंड 225, ठीक है। देन इसमें देखो 2 5 6 7 2 1 2 1 से ही जाएगा 135, तो ये 0, ये कितना हो गया 9 9 हो गया ना, 9 10 11 12, हाँ, एंड देन ये 135 इसको देख लो, ये 90 इससे जाएगा 5 और ये 45 और ये 90 आ गया, ठीक है। तो 45 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, HCF आ गया, 45 मेरा क्या आ गया, HCF आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात कहूँ 45 HCF आ गया, यानी कि 45 मेरा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए हर एक ग्रुप में जो मेरे को चाहिए था, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ग्रुप, वो हाईएस्ट नंबर जो कि हर एक ग्रुप में इक्वल होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो 45 इज माई HCF, या 45 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो मेरा सेकंड का है, फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ग्रुप, उसका आंसर आ गया मेरे पास 45। पहला जो पार्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकलेंगे, देखो काउज कितनी है 945, तो 945, और अगर हर एक ग्रुप में इसको मेरे को ग्रुप में डिवाइड करना है, और हर एक ग्रुप में अगर मैं 45 काउज को रखूं तो कितना आ जाएगा, कितने ग्रुप्स बन जाएंगे इसके, 45 2 जा 90 एंड 4 5 45 1 जा 45, 21 ग्रुप्स बन जाएंगे इसके। सिमिलरली 2 4 7 5 बफेलोज हैं, और हर एक ग्रुप में अगर मैं 45 बफेलोज को रखूंगा तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, इसको करो सिंप्लीफाई करो, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 4 7 5 9 जा 45, 6 7 2 5 5 5 जा 25, और फिर 9 से करो तो 9 5 जा 45 एंड 45 एंड 4 5 9 5 जा 45, 55 ग्रुप्स बन जाएंगे बफेलोज के। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, 21 प्लस 55, यानी कि 5 + 1 6 एंड 5 6 7 76, तो 76 ग्रुप्स बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन जाएंगे, 76 वुड बी माय आंसर, ठीक है। एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करते हैं इसको, कैसे किया, 945 काउस थे, 2475 बफेलोज थी, ठीक है। वो चाहता था कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में ग्रेज करवाया जाए, इस तरीके से कि हर एक ग्रुप में एक टाइप ऑफ एनिमल तो हो ही, और इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स हो हर एक ग्रुप में। तो पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितनी होंगी और नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे हर एक ग्रुप में। तो हमें यह ध्यान रखना था कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स तब बनेंगे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे हर एक ग्रुप में, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर होने चाहिए और हर एक ग्रुप में इक्वल भी होने चाहिए, यानी कि हमको क्या निकालना है, HCF, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट चाहिए
और हर एक में इक्वल चाहिए तो कॉमन फैक्टर, तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को 945 और 2475 945 और 2475 बफेलोज को इक्वली डिवाइड कर दे और साथ ही साथ मैक्सिमम भी हो, ठीक है, हाईएस्ट भी हो। तो उसका मैंने एचसीएफ निकाल लिया, मेरे पास आया आंसर 45। 45 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो कि हर एक ग्रुप में होंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड का मेरा जो आंसर है सेकंड पार्ट का वो आ गया 45। अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो अगर 945 काउज हैं और हर एक ग्रुप में अगर मैं 45 काउज को रखता हूं तो डिवाइड कर दिया मैंने 945 बाई 45, तो 21 ग्रुप्स बनेंगे काउज के। इसी तरीके से 2475 बफलोज है और मैं हर एक ग्रुप में 45 बफलोज को रखता हूं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 55 ग्रुप्स बनेंगे। तो 21 प्लस 55 76 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्वांट का कोई और टॉपिक लेकर आऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।